नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारा आज का ये जो क्लास है वो क्लास 10 से जुड़ा हुआ है, जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट सेक्शन से बिलोंग करता है और चैप्टर का नेम है भोली। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी जो एग्ज़ाम के नज़र से महत्वपूर्ण है। और इस कहानी भोली को लिखा है के अब्बास ने। तो चलिए देखते हैं भोली की इस कहानी को। तो सबसे पहले हम भोली कहानी का समरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी का समरी। द स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल नेम्ड सुलेखा। ये कहानी जो है एक लड़की की है जिसका नाम सुलेखा रहता है। हु इज़ निक नेम भोली, जिसका निक नेम जो होता है वो भोली होता है, सिंपलटन। बिकॉज सी इज़ मेंटली स्लो एंड स्टैमर, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर थी और हकलाकर बोलती थी। एट 10 month ओल्ड सी फेल ऑफ कॉट। जब वो भोली 10 महीने की थी, 10 महीने की बच्ची थी, वो चारपाई से गिरी। डैमेजिंग हर ब्रेन, जिससे उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया। लेटर एट द एज 2, बाद में 2 वर्ष की अवस्था तक सी contracted smallpox, leaving her body covered in pock marks। और 2 वर्ष की जब अवस्था थी उसकी, तो उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर, पूरे शरीर पर चेचक के निशान हो गए थे। सी वॉज नेग्लेक्टेड बाय हर फैमिली, कंसिडर अगली एंड बर्डन। उस परिवार में उसकी बहुत ही उपेक्षा होती है और लोग समझते हैं कि ये बहुत बदसूरत है और एक तरह से बोझ है। तो ये था समरी का पहला पैराग्राफ, जिसमें बताया गया है कि ये जो कहानी है वो भोली नाम की लड़की से जुड़ा हुआ है, जिसका रियल नेम जो है सुलेखा है। और वो काफ़ी मेंटली जो है वो स्लो होती है, कोई चीज़ें जल्दी सीख नहीं पाती है, स्टैमर भी करती है। और 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई है, उसी का ये असर है। और जब वो 2 वर्ष की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था, छोटी चेचक निकली थी उसको, और पूरा दाग जो है उसके शरीर पर पड़ गया था, जिससे की वजह से वो कुरूप हो गई थी और लोग उसे मुसीबत समझते थे और उसे हमेशा नेग्लेक्ट करते थे। अगला पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया गया है। होलीज लाइफ चेंजेस व्हेन हर फादर रामलाल, द रेवेन्यू ऑफिशियल, इज प्रेशर्ड बाय द तहसीलदार टू सेंड हिज daughters टू द न्यू प्राइमरी स्कूल ओपन इन द विलेज। देखिए भोली की लाइफ में बदलाव कैसे आता है ये बताया गया इस पैराग्राफ में। तो कहा गया है भोली के जीवन में बदलाव तब आया जब उसके पिता रामलाल को, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिशियल थे, उनको जो है प्रेशराइज किया जाता है कि तहसीलदार के द्वारा कि अपनी बच्चियों को नए प्राइमरी स्कूल में भेजो, एक एग्जाम्पल के रूप में, ताकि तुम एक नया सीख जो है वो लोगों को दे सको। सिंस हिज अदर डॉटर्स आर रेडी टू बी मैरिड, जबकि उसके दूसरी बेटियां जो थीं वो विवाह के लायक हो गई थीं, ही रिलक्टेंटली सेंड भोली होपिंग इट वुड नॉट अफेक्ट हर मैरिज प्रोस्पेक्ट। देखिए यहाँ बताया गया है कि भोली के पिता जो है भोली की और बहनों को नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो विवाह के लायक हो गई थी। इसलिए उसने जानबूझकर जो है भोली को भेजा इस आशा के साथ कि भोली तो अगली है, उसके विवाह से इस स्कूल जाने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर वो बाहर निकलती है, स्कूल जाती है, तो कोई कुछ कहेगा नहीं, जिससे उनके विवाह पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर रूढ़िवादिता दिखाई गई है कि अगर बच्चियाँ बाहर जाती हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि उनका विवाह जो है उससे प्रभावित होगा। आगे देखते हैं। एट स्कूल भोली मीट अ काइंड एंड encouraging teacher who help her overcome her stammer and inspire confidence in her। देखिए जब स्कूल में भोली जाती है तो वहाँ पर उसकी एक बहुत ही दयालु और बहुत ही उत्साहवर्धन करने वाली टीचर से मिलती है, जिन्होंने उसकी सहायता की, उसके हकलाने पर जो हकलाती रहती है, उसके हकलाहट को दूर करने में और उसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने में वो टीचर काफ़ी उसकी मदद करती हैं। एजुकेशन बिकेम टू टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग हर फॉर्म ऑफ सिंपल फ्राइटेन गर्ल इनटू कॉन्फिडेंट वीमेन। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है
कि एजुकेशन की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आती है, और जो वो सिंपल फ्राइटेन गर्ल रहती है अब वो कॉन्फिडेंट वुमन के रूप में जो है वो उभर कर आई है। तो इस तरह से इस तीसरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जब भोली स्कूल जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही अच्छी टीचर से होती है, जो काफ़ी काइंड होती हैं, इनकरेजिंग टीचर होती हैं, जो उसको स्टैमर से जो है ओवरकम करती हैं, और यही नहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो भरती हैं, और एजुकेशन की वजह से ही उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। तो वो साधारण सी लड़की जो काफ़ी डरी सहमी रहती है, अब वो काफ़ी विश्वास से भरी हुई महिला जो है बन जाती है। तो ये था समरी। आगे देखते हैं। समरी का पार्ट नंबर 2 भी है, इसमें देखते हैं। ईयर्स लेटर रामलाल डिसाइडेड टू मैरी भोली टू विशंबरनाथ। साल बीत गए, रामलाल ने निश्चय किया कि वह भोली का शादी विशंबरनाथ से करेगा। आइए देखते हैं विशंबरनाथ कौन था। कि वेल्दी बट ओल्ड लेम एंड ग्रेडी मैन विद चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज। विशंबरनाथ कैसा व्यक्ति था, ये देखते हैं। विशंबरनाथ एक बहुत ही धनी, बूढ़ा, लंगड़ा और लालची व्यक्ति था, जिसके पहली शादी से बच्चे थे। भोली एग्री टू मैरिज ओनली टू ऑनर ऑफ हर पेरेंट। भोली जो है अपने माता पिता के सम्मान के लिए, इज्जत के लिए ही उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। हाउएवर ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी, और वेडिंग सेरेमनी के दौरान विशंबर डिमांड डाउरी 5000 रुपी अपॉन सीइंग भोलीज पॉकमार्क फेस। भोली के जब पॉकमार्क फेस को, यानी कि चेचक वाले निशान के चेहरे को जब विशंबर देखता है तो वहाँ पर वो 5000 दहेज की जो है वो बात करता है। भोली नाउ एजुकेटेड एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि भोली अब काफ़ी शिक्षित हो गई है, उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना भी आ गई है। ब्रेवली रिजेक्टेड द मैरिज एंड द डिमांडेड ऑफ डॉरी। उसने बहुत ही बहादुरी से विवाह को इनकार कर दिया, और दहेज की जो मांग की गई थी उसको उसने मना कर दिया। शी डिक्लेयर दैट शी विल नॉट मैरी सच ए ग्रीडी कवर्ड एंड assert her intention to become teacher and serve as her parents and their old age। भोली ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसे लालची व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी, कायर लालची व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी, बल्कि उसने अपने इरादे को बताया कि वो एक टीचर बनना चाहती है और बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करना चाहती है। तो ये था समरी का पार्ट नंबर 2। उसके बाद देखते हैं कि एलिमेंट्स थीम क्या है। सेंट्रल थीम में देखते हैं द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन एंड हाउ इट इंस्टिल सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू फाइट सोशल इनजस्टिसेस लाइक द डाउरी सिस्टम। देखिए सेंट्रल थीम इस चैप्टर का यही है कि इसमें एजुकेशन की महत्ता को बताया गया है कि कैसे एजुकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, और कैसे लोगों के अंदर रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस की भावना आती है, और किस तरह से समाज में जो अन्याय फैले हैं जैसे कि दहेज प्रथा, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए भोलीज ट्रांसफॉर्मेशन। भोली का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे भोली में परिवर्तन आता है, वो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। द जर्नी फ्रॉम सुलेखा द फियरफुल स्टैमरिंग सिंपल्टन। जर्नी जो शुरू होती है सुलेखा की, जो कि एक बहुत ही स्टैमरिंग और सिंपल्टन रहती है, बहुत ही फियरफुल रहती है, डरती रहती है। उसके बाद उसके अंदर जो है कैसे कॉन्फिडेंट आता है, एजुकेटेड यंग वुमेन के रूप में वो कैसे जो है उभर कर आती है, सम्मान से भरी हुई। आइए अगला पॉइंट है इसमें विशंबरनाथ। विशंबरनाथ का कैरेक्टर देखिए इसमें क्या बताया गया है। उसके कैरेक्टर से जुड़े हुई जो की थीम है वो है रिप्रेजेंट द सोशल एविल ऑफ ग्रीड एंड द डाउरी सिस्टम। विशंबर का नाम आते ही समाज की एक बुराई सामने आ जाती है, एक तो लालच की और दूसरी दहेज प्रथा की। हिज कैरेक्टर हाईलाइट द ट्रांसजेक्शनल नेचर ऑफ मैरिज इन दैट एरा। देखिए उसके कैरेक्टर से ये पता चल रहा है कि किस तरह से विवाह को लेकर उस युग में जो है तमाम तरह की भावनाएं जो हैं वो लोगों के अंदर भरी पड़ी थी। द टीचर, अगला पॉइंट है द टीचर। A pivotal character who symbolize the positive influence of education and genuine support to empowering the marginalized।
देखिए टीचर ये का यहाँ पर बहुत ही अहम भूमिका निभाई गई है और उनको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर के रूप में जो है यहाँ पर देखा गया है और उन्होंने जो है काफ़ी सहयोग किया है भोली का उसके अंदर शक्ति को और विश्वास को भरने के लिए। उसके बाद अगला है सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है? देखिए सोशल जस्टिस में यहाँ ये डाउरी सिस्टम तो है ही ऑलरेडी, परिवार में जो है भोली का को निगलेक्ट किया जाता है, उसकी बात भी यहाँ पर कही गई है। तो ये देखते हैं, द स्टोरी क्रिटिसाइजेज द निगलेक्टेड ऑफ गर्ल चाइल्ड, द प्रेजुडिस अगेंस्ट दोज विद फिजिकल डिफेक्ट एंड दोज कर्स ऑफ द डाउरी सिस्टम। देखिए सोशल इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ बताया गया है कि किस तरह से एक बच्ची को जो है वो नेगलेक्ट किया जाता है और कितने लोग ऐसे प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह के सोच विचार के द्वारा जो है फिजिकल डिफेक्ट को जो है वो मानते हैं और किस तरह से दहेज प्रथा को जो है एक अभिशाप के रूप में देखा गया है। तो की एलिमेंट के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वाज सुलेखा निकनेम भोली? सुलेखा का निकनेम भोली क्यों पड़ा? एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर हर बैकवर्डनेस? और उसके पिछड़ेपन का कारण क्या है, यानी कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी पीछे रहती है अन्य बच्चों की अपेक्षा। तो आइए देखते हैं वजह क्या है। सुलेखा वाज द निकनेम भोली। सुलेखा जो है भोली का निकनेम है बिकॉज सी वॉज मेंटली स्लो एंड स्टैमर्ड व्हेन सी स्पोक, क्योंकि आप जानते हैं कि मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होती है और हकलाते रहती है जब भी वो बोलती है। हर बैकवर्डनेस वाज रिजल्ट ऑफ हर फॉल ऑफ कॉट व्हेन सी वाज 10 मंथ ओल्ड। उसके बैकवर्डनेस का एक रीजन था क्योंकि वो चारपाई से गिर गई थी जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग गया था जब वो 10 महीने की थी। विच डैमेज ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिससे उसके ब्रेन का एक हिस्सा जो है वो खराब हो गया था। अगला पॉइंट है, हाउ डिड द न्यू टीचर हेल्प भोली टू ओवरकम हर फियर एंड स्टैमर? भोली जो है किस तरह से भोली को उसकी टीचर जो है वो मदद करती हैं उसके डर को भगाने के लिए और उसके हकलाने की आदत को छुड़ाने के लिए। तो ये देखते हैं, द टीचर ट्रीटेड भोली विथ काइंडनेस अफेक्शन एंड पेशेंस। टीचर जो रहती हैं भोली की वो बहुत ही दयालुता से, स्नेह से और पेशेंस से, धैर्य से जो है भोली को व्यवहार करती हैं। भोली के साथ उन्होंने काफ़ी दयालुतापूर्वक, स्नेहपूर्वक जो है, धैर्यपूर्वक जो है व्यवहार किया है। सी इनकैरेज भोली टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग। वो भोली को बिना हकलाए हुए बोलने के लिए प्रेरित करती हैं, सिखाती हैं। एंड प्रॉमिस दैट सी इज अटेंड स्कूल डेली, और वादा करती हैं कि वो रोज़ जो है अगर ये स्कूल आती है, शुड बिकम मोर लर्न एंड रिस्पेक्टेड दैन एनी वन एल्स ऑफ द विलेज। वो हमेशा उसे ये सब जो है दिलासा देती हैं कि अगर तुम रोज़ स्कूल आओगी तो तुम सबसे अच्छी ज़्यादा पढ़ो लिखोगी, तुम्हारा सबसे ज़्यादा सम्मान होगा गांव में। दस स्टेलिंग कॉन्फिडेंस, बल्कि तुम्हें जो है अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना लानी होगी। तो इस तरह से टीचर जो है उसे मोटिवेट करती हैं। भोली कहती हैं रेगुलर स्कूल आओगी तो तुम बहुत कुछ सीखोगी, गांव में तुम्हारा बहुत ही सम्मान होगा और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की भावना जो है वो आएगी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वाई डिड रामलाल एग्री टू द मैच विद विशंबर नाथ फॉर भोली? यहाँ बताया गया है कि वाई डिड रामलाल एग्री, रामलाल क्यों एग्री हो गया विशंबर नाथ का भोली से विवाह करने के लिए, यानी कि भोली के लिए क्यों एग्री हो गया। तो ये देखते हैं कि वजह क्या है। रामलाल एग्रीड बिकॉज विशंबर नाथ वॉज वेल्दी ग्रोसर एंड हु हैड लार्ज हाउस एंड लॉट ऑफ मनी। रामलाल इसलिए विवाह के लिए राजी हो गया क्योंकि विशंबर नाथ बहुत ही धनी था और उसके पास काफ़ी बड़ा घर था और बहुत सारे पैसे थे। डिस्पाइट विशंबर बीइंग ओल्ड, विशंबर के बूढ़े होने के बावजूद भी, लंगड़े होने के बावजूद भी, हैविंग ग्रोन अप चिल्ड्रेन, उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे, रामलाल फेल्ट इट वॉज द बेस्ट मैरिज प्रपोजल भोली कुड एवर गेट गिवन टू पोक मार्क फेस एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस। विशंबरनाथ को यही लगता था कि भोली के चेहरे पर तमाम तरह के दाग धब्बे हैं, वो ज़्यादा उसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए रामलाल जो है उसके लिए जो है विशंबरनाथ को जो है वो मानता है भोली के लिए कि वो उसके लिए अच्छा होगा विवाह करने की। अगला क्वेश्चन,
वट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द भोलीज लाइफ, भोली की लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था। वट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द भोली लाइफ, भोली के लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था। तो आइए देखते हैं। द स्कूल वॉज द टर्निंग पॉइंट, भोली के लिए स्कूल जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था, वहीं से उसके जीवन में बदलाव आता है। इट वॉज हर टीचर इनकरेजमेंट इट वॉज हर टीचर्स इनकरेजमेंट दैट हेल्प भोली said her fear and her stammering, providing her with self-respect and courage needed to the latter inject and greedy Vishwambarnath and declare her independence। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि स्कूल ही टर्निंग पॉइंट था और उसकी टीचर ही थी जो उसकी बहुत ही मदद करती हैं भोली के मन से डर को भगाने के लिए, उसके हकलाने की आदत को छुड़ाने के लिए, और उसके अंदर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भरती हैं, साहस भरती हैं, जिससे जाकर वो बाद में जो है विशंबरनाथ को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि विशंबरनाथ काफ़ी लालची होता है, और डिक्लेयर हर इंडिपेंडेंस, और इस तरह से वो अपने आज़ादी को डिक्लेयर जो है वो करती है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड भोली फाइनली शो हर डिसअप्रूवल ऑफ द मैरिज, व्हाट वाज हर रिजोल्यूशन फॉर द फ्यूचर। यहाँ बताया गया है कि भोली ने फाइनली जो है कैसे इस विवाह से जो है डिसअप्रूवल कर दिया, कैसे मना कर दिया, इनकार कर दिया, और किस तरह से उसका फ्यूचर में क्या जो है वो रिजोल्यूशन है, क्या उसकी प्रतिज्ञा है। तो ये देखते हैं। भोली थ्रू अवे द गार्लैंड, डिमांडेड द डाउरी मनी बैक एंड स्पोक क्लियरली विदाउट स्टैमरिंग, कॉलिंग विशंबर ए मीन ग्रेडी कावर्ड। भोली ने क्या किया, अपने जयमाल को जो है वो उठाकर फेंक दिया, और जो भी पैसे उसके पिता ने दहेज के रूप में 5,000 दिए थे उसको उसने वापस मांग लिए, और बिना हकलाए हुए उसने विशंबर को जो है मीन, ग्रेडी और कावर्ड जो है वो बोला। सी रिजॉल्व दैट शी वुड नॉट मैरिड, उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि वो विवाह नहीं करेगी, एंड वुड डेडिकेटेड हर लाइफ टू सर्विंग हर पेरेंट्स, और अपना पूरा जीवन जो अपने माता पिता की सेवा में समर्पित कर देगी। वाइल टीचिंग एट द विलेज स्कूल, और वहीं गांव के स्कूल में पढ़ाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब देखते हैं कुछ एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भोली वाज द डॉटर ऑफ, तो जैसा हम लोग अभी पढ़े हैं कि भोली जो है वो रामलाल की बेटी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला, व्हाट वाज भोली ओरिजिनल नेम, भोली का ओरिजिनल नेम क्या था। तो जैसा हमने पहले ही पढ़ा है कि भोली का नाम जो है वो सुलेखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे, भोलीज फैमिली डिसाइडेड टू सेंड हर स्कूल बिकॉज, भोली के पिता चाहते थे, भोली की परिवार चाहता था कि वो स्कूल जाए, क्यों चाहे जाए ये भी देख लीजिए। द तहसीलदार प्रेशराइज रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल, क्योंकि तहसीलदार बार बार प्रेशराइज कर रहे थे उसके पेरेंट्स को ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करें गाँव में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखते हैं, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज भोली ऑब्जर्व इन हर सेल्फ आफ्टर अटेंडिंग स्कूल, स्कूल अटेंडिंग करने के बाद भोली के अंदर क्या परिवर्तन आया, क्या महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आया उसको उसने ध्यान दिया। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो है, जो डरती थी उसके अंदर का डर खत्म हो गया, उसके अंदर विश्वास आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गेन कॉन्फिडेंस एंड लॉस्ट हर फियर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज भोली ऑब्जर्व इन हर सेल्फ आफ्टर अटेंडिंग स्कूल। अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि भोली का जो क्या बदलाव आया था उसके अंदर, क्या परिवर्तन जो ऑब्जर्व किया गया था, तो यही था सी गेन कॉन्फिडेंस एंड लॉस्ट हर फियर। 6 क्वेश्चन में, व्हाट डाउरी अमाउंट ऑफ डिड विशंबरनाथ डिमांड, विशंबरनाथ ने कितने दहेज जो है वो मांगे बुक मार्क्स देखने के बाद। तो हमें पता है कि उसने 5,000 रुपीज़ जो है वो मांगे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू इन्फ्लुएंस भोलीज लाइफ वाज, भोली के जीवन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, जो पर्सन है वो कौन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भोली के जीवन में जो है सबसे प्रभावशाली जो है उसकी टीचर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब भोली फेयरलेसनेस एट द एंड, कहानी के अंत में भोली के लिए कौन सा ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया जिससे पता चलता है कि वो काफ़ी फेयरलेसनेस है। तो वो चीज़ें हैं, देखिए, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, द वर्ड पकड़ इन द लाइन, हर फेस वाज पकड़,
मीन्स, यहाँ बताया गया है कि एक वर्ड दिया गया है पकड़ जिसका क्या मतलब है इस कहानी में, या उससे जुड़े हुए ये सेंटेंस से क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए पकड़ का ये मतलब हुआ रिंकल एंड कॉन्ट्रोटेड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। भोली फाइनली डिसाइडेड टू डेडिकेट हर लाइफ टू विच प्रोफेशन। भोली लास्ट में क्या बताती है कि वो अपने लाइफ को किस तरह से डेडिकेट कर रही है, कैसे प्रोफेशन को इस्तेमाल करेगी। तो इस तरह से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो अपने टीचर से काफ़ी प्रभावित थी और टीचर ही बनना चाहती थी, और लास्ट में उसने बोला भी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ए टीचर जो है करेक्ट आंसर है। तो एमसीक्यू के बाद अब हम देखते हैं भोली के कैरेक्टर को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई साल पूछा गया है ये। तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं। भोली's character is the pivot of the story, symbolizing the transformation and that education can bring to a neglect life। भोली का कैरेक्टर इस बात को दर्शाता है इस कहानी में, और इस बात का प्रतीक है कि एजुकेशन कितना परिवर्तन लाता है किसी के भी लाइफ में, चाहे वो एक निगलेक्टेड चाइल्ड ही क्यों ना हो। तो ये भोली के कैरेक्टर की शुरुआत है। आइए देखते हैं पॉइंट इसका। पहला, नेग्लेक्टेड एंड सिंपल। भोली जो है जैसे जानते हैं नेग्लेक्टेड है, उसकी उपेक्षा हुई है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है खास, काफ़ी सिंपल लड़की रहती है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे हम पढ़ेंगे। नेम्ड सुलेखा बट निक नेम्ड भोली। भोली का रियल नेम जो है सुलेखा रहता है, लेकिन उसका निक नेम जो रहता है वो भोली सिंपलटन रहता है। सी वॉज द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेज। परिस्थितियों की वो मारी रहती है, शिकार रहती है। एंड ब्रेन इंजरी फ्रॉम हे फॉल एंड डिसफिगरमेंट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। उसका गिरने की वजह से, चारपाई से गिरने से उसका ब्रेन इंजरी हो जाता है, और यही नहीं, जब स्मॉल पॉक्स होता है तो उसका फिगर जो है डिसफिगरमेंट हो जाता है, यानी कि काफ़ी कुरूप हो जाती है, दाग धब्बे हो जाते हैं। सी वॉज सीन एज द लीस्ट डिजायरेबल डॉटर, लैकिंग ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, लीडिंग द नेग्लेक्ट फ्रॉम हर फैमिली, एंड सी वॉज टिमिड, स्टैमर्ड एंड अफ्रेड ऑफ टू स्पीक। यहाँ बताया गया है कि भोली जो है ऐसी बच्ची रहती है जिसके अंदर ना तो सुंदरता रहता है ना बौद्धिकता रहती है, और इस तरह से वो एक निगलेक्टेड चाइल्ड रहती है फैमिली में, और वो एक डरपोक रहती है, हकलाती रहती है, और कुछ भी बोलने से डरती है, कुछ सही ढंग से बोल नहीं पाती है। अगला पॉइंट है द विक्टिम ऑफ सोशल प्रेजुडिस। वो सोशल प्रेजुडिस, समाज के जो रूढ़िवादिता विचारधाराएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, उस पर वो शिकार रहती है। ये देखते हैं। हर पोक मार्क्स फेस मेड हर कांस्टेंट सब्जेक्ट ऑफ पीटी एंड स्कॉर्न। उसके जो पोक मार्क्स होते हैं, उसके जो चेचे के निशान होते हैं, जिससे कि वो लगातार जो है दया का जो घृणा का जो है वो पात्र बनी रहती है। एंड सी वॉज डिस्टेंड बाय द लवलेस मैरिज टू ओल्ड ग्रेडी मैन बिकॉज हर फैमिली बिलीव सी कुड नॉट अट्रैक्ट द बेटर मैच ड्यू टू हर लुक्स। यहाँ पर देखिए वो उसका विवाह जो है वो एक बूढ़े लालची व्यक्ति से होने जा रहा था, ये सोचकर कि वो इतनी सुंदर नहीं है और उसको कोई जो है पसंद नहीं करेगा। अगला पॉइंट है द पावर ऑफ एजुकेशन। द पावर ऑफ एजुकेशन। हर लाइफ टुक द डिसाइड टर्न एट स्कूल। उसका जीवन जो है स्कूल में जाकर काफ़ी बदल जाता है। हर टीचर्स काइंडनेस एंड इंकरेजमेंट एक्टेड एज ए कैटलिस्ट। उसकी टीचर और उसकी जो टीचर थी उनकी दयालुता और उनका उत्साहवर्धन जो है एक बहुत ही प्रभावशाली काम करता है, स्लोइंग बिल्डिंग हर सेल्फ स्टीम, और उसके आंतरिक जो आत्मविश्वास होता है उसका निर्माण करता है। एजुकेशन प्रोवाइडेड हर विद द स्ट्रेंथ ओवरकम हर फिजिकल एंड मेंटल हैंडीकैप। शिक्षा से उसके अंदर एक विश्वास आता है, एक शक्ति आती है जिससे वो अपने शारीरिक और मानसिक अपंगता को जो है ख़त्म करती है। प्रोवाइडिंग दैट इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ इज मोर वैल्यूएबल देन फिजिकल ब्यूटी। और इससे ये अंदाज़ा लगता है भोली के कैरेक्टर से कि फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा जो है हमारा जो है वो स्ट्रेंथ जो है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर भोली के कैरेक्टर ने लास्ट में दिखाया है
कि अगर हमारा फिजिकल जो है ब्यूटी अगर सही नहीं है, लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी अगर है तो वो सही है। आगे देखते हैं, करेजियस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। भोली के कैरेक्टर की विशेषता बताई गई है, करेजियस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। तो देखते हैं, द क्लाइमेक्स ऑफ हर ट्रांसफॉर्मेशन इन हर फियरलेस रिफ्यूजल मैरिज टू विशंबर नाथ। यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लाइमेक्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जब भोली जो है निडर होती है और उसने विशंबर नाथ से विवाह करने से मना कर दिया। वेन ही डिमांडेड अ डाउरी द सिंपल्टन फाउंड हर वाइस एंड करेजियस स्टूड अप अगेंस्ट ग्रीड एंड सोशल एविल। देखिए जब विशंबर नाथ जो है दहेज की मांग करता है तो ये जो सिंपल्टन यानी कि भोली है वहाँ पर वो अपनी आवाज़ उठाती है, पूरे साहस के साथ खड़ी होती है लालच और समाज की बुराइयों के प्रति, एंड प्रोक्लेमिंग दैट शी वुड चूज अ लाइफ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड सर्विस ओवर द सबमिसिव मैरिज। और इस तरह से वो कहती है कि उसे विवाह नहीं करना है, अब खुद जो है वो अपने तरीके से जीवन जीना चाहती है। तो भोली कैरेक्टर के बाद एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस चैप्टर में, और वो है उसकी टीचर, जिसके वजह से भोली की लाइफ में पूरा परिवर्तन जो है वो आता है। तो चलिए कैरेक्टर स्केच आप टीचर भी देख लेते हैं। भोली's टीचर इज a pivotal agent of change in the story, representing the nurturing power of compassion and guidance। भोली की टीचर भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं इस कहानी में, जो एक ऐसे चरित्र को प्रदर्शित करती है जिसके अंदर कंपैशन और गाइडेंस जो है वो भरा पड़ा है। अगला पॉइंट है काइंड एंड इनकरेजमेंट। भोली की टीचर बहुत ही काइंड और इनकरेजमेंट होती हैं, दयालु होती हैं और काफ़ी उत्साहवर्धन करने वाली होती हैं। तो चलिए इस पॉइंट को देखते हैं। Unlike Bholi's family, the teacher treat Bholi with immense kindness and patience। भोली के परिवार में जैसा कि जानते हैं कि भोली को कोई देखता नहीं है, भोली का सब निगलेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी टीचर जो है भोली से काफ़ी दयालुता से और पेशेंस के साथ जो है व्यवहार करती हैं। She uses soft soothing voice to comfort the terrifying girl। उस डरी सहमी बच्ची को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से उससे बातें करती हैं। एंड इनकरेज हर टू स्पीक, और उसे बोलने के लिए उत्साहित करती हैं। एंड एक्ट दैट इनिशियली सरप्राइज भोली, और उनके काम से प्रभाव भी दिख रहा था और भोली जो है उनके कार्य से काफ़ी उत्साहित हो रही थी। आगे देखते हैं, ए विजनरी एंड मोटिवेटर। जो टीचर है उनकी बहुत ही विजनरी हैं और मोटिवेटर हैं भोली के लिए खास तौर पे। सी इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ टू ऑफर भोली ए विजन ऑफ होप एंड बेटर फ्यूचर। वही एक पहली पर्सन रहती हैं भोली की लाइफ में जो उसे एक आशा की नई किरण दिखाती हैं बेटर फ्यूचर के लिए। सी मोटिवेट्स भोली बाय प्रॉमिसिंग दैट सी वुड कम टू स्कूल रेगुलरली। और ये नहीं, वो भोली को मोटिवेट करती हैं, उसे प्रॉमिस करवाती हैं कि तुम स्कूल रेगुलर आओगी एंड सी विल बिकेम मोर नॉलेजेबल दैन एनीवन एल्स इन द विलेज। और अगर ऐसा होता है तो गांव की वो सबसे एलिजिबल जो है वो लड़की बन जाएगी। दस इंस्टिलिंग द डिजायर ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और इस तरह से उसके मन में जो है आत्मविश्वास की भावना जो है वो लाती हैं। अगला पॉइंट है सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट। भोली की जो टीचर होती हैं सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट होती हैं। सी सिंबलाइज द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ एजुकेशन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उसकी जो टीचर है ना वो सिंबलाइज करती हैं, एक प्रतीक है ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ एजुकेशन का, यानी कि एजुकेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रोल है उसको वो सिंबलाइज करती हैं। एंड द सेल्फलेस डेडिकेशन टू ए गुड मेंटर, और एक बहुत ही निस्वार्थ समर्पित भावना से एक गुड मेंटर के रूप में उनको देखा गया है। विदाउट हर इंटरवेंशन भोली वुड हैव रिमेन्ड फ्राइटेंड सिंपल्टन मीकली एक्सेप्टिंग हर फेट। अगर उनकी लाइफ में, भोली की लाइफ में अगर ये टीचर नहीं आती तो भोली का जीवन जो है वैसा ही सिंपल्टन और फ्राइटन के रूप में जो है वो रह जाता है। अगला पॉइंट अनसीन प्रेजेंस। अनसीन प्रेजेंस में अनसीन प्रेजेंस में यह बताया गया है, दाउ सी डज नॉट अपियर इन द फाइनल वेडिंग सीन। यद्यपि वो फाइनल वेडिंग सीन में नहीं दिखाई दे रही हैं।
हर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस आर क्लियरली प्रेजेंट, लेकिन उनकी जो मॉरल जो टीचिंग थी, इंटेलेक्चुअल जो इन्फ्लुएंस था भोली के ऊपर, वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। भोलीज फाइनल courageous act of rejecting the dowry marriage in the true measure of her teacher's success। भोली ने जो फाइनल में लास्ट में कहानी के जो विवाह से वो मना कर देती है साहस के साथ और दहेज को इनकार कर देती है देने से, यहाँ पर टीचर के जो असली जो वास्तविकता होती है शिक्षा की, वहाँ पर झलक जो है देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है हमारा आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।